बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। ओ पालनहारे निर्गुणो न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। तुम्हें हमका हो संभाले, तुम्हें हमरे रखवाले। तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। ओ पालनहारे, ओ पालनहारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। ओ पालनहारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां अध्याय। गया, गोमती, सरयू एवं गंगा के तटवर्ती प्रदेश काशी, प्रयाग एवं विंध्य देश में यादव सेना की यात्रा श्री कृष्ण के 18 महारथी पुत्रों का हस्तलाघव तथा विवाह मथुरा, शूरसेन जनपदों एवं नंद गोकुल में प्रद्युम्न आदि का समागम। श्री नारद जी कहते, राजन, तदंतर श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने सैनिकों सहित गया में जाकर फल्गुन नदी में स्नान किया। फिर अन्य देशों को जीतने के लिए वहां से आगे को प्रस्थान किया। जरासंध को पराजित हुआ सुनकर उस समय अन्य राजा आतंकवश भ्रयात हो प्रद्युम्न की शरण में आए और उन सब ने उन्हें भेंट दी। गोमती तथा पुण्य सलीला सरयू के तट पर होते हुए प्रद्युम्न जी गंगा के किनारे काशीपुर में आए। वहां पाषाण ग्राह विरोधी काशीराज शिकार खेलने के लिए गए थे, जो वहीं पकड़ लिए गए। काशीराज ने भी ये सुनकर कि प्रद्युम्न की सेना विशाल है, उन्हें भेंट अर्पित की। राजन, तत्पश्चात बलवान प्रद्युम्न अपने सैनिकों के साथ कोसल जनपद में गए और अयोध्या के निकट नांदी ग्राम में उन्होंने अपनी सेना की छावनी डाल दी। कौशल राजनगर जितने जो तत्वज्ञानी थे, बहुत से घोड़े, हाथी, रथ और महान धन देकर शंबरारी प्रद्युम्न का पूजन किया। उत्तर दिशा के स्वामी दीपदम, नेपाल के राजा गज तथा विशाला नगरी के स्वामी ब्रह्म, इन सब ने उन्हें भेंट दी। नैमिषारण्य के स्वामी बड़े भगवत भक्त और श्री कृष्ण के प्रभाव को जानने वाले थे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रद्युम्न को बलि अर्पित की। इसके बाद श्री कृष्ण कुमार प्रयाग गए और वहां पाप नाशनी त्रिवेणी में स्नान करके उन्होंने महान दान किया, क्योंकि वे तीर्थराज के प्रभाव को जानते थे। 20,000 हाथी, 10 लाख घोड़े, 4 लाख रथ, सोने की माला तथा सुनहरे वस्त्रों से विभूषित 10 अरब गौएं, 10 बार स्वर्ण, 1 लाख मोती, 2 लाख नवरत्न, 10 लाख वस्त्र तथा 2 लाख कश्मीरी शाल एवं नए कंबल हरिप्रिय तीर्थराज में प्रद्युम्न ने ब्राह्मणों को दिए। मिथिलेश्वर, कारुष देश का राजा पौंड्रक भगवान श्री कृष्ण का शत्रु था, तथापि उसने भी शंकित होने के कारण श्री कृष्ण कुमार का पूजन किया। पंचाल और कान्य कुब्ज देश में प्रद्युम्न के आगमन की बात सुनकर वहां के समस्त नरेश भयभीत हो गए। सब ने अपने अपने दुर्ग के दरवाजे बंद कर लिए। सब लोग यादवराज से भयातुर हो दुर्ग का आश्रय लेकर रहने लगे। कितने ही लोग भाग चले। विंध्य देश के अधिपति महाबली राजा दीर्घबाहु उत्तम संधि करने के लिए शंबरारी प्रद्युम्न की सेना में आए। दीर्घबाहु बोले, आप सब यादविंद्र
दिग्विजय के लिए आए हैं, अतः मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। इससे मेरे चित्त में संतोष होगा। जल से भरे हुए कांच के बर्तन को बाण से बेधा जाए, किंतु एक बूंद भी पानी ना गिरे और बाण उसमें खड़ा रहे, बर्तन फूटे नहीं। ऐसे जिसके हाथ में स्फूर्ति हो वह अपने इस हस्तलाघव का परिचय दे। जो मेरी इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करेंगे उन्हें मैं अपनी कन्याएं ब्याह दूंगा। आप समस्त यादवेंद्र गण धनुर्वेद में कुशल है। मैंने भी यह नारद जी के मुख से पहले सुना था कि यादव लोग बड़े बलवान हैं। नारद जी कहते, राजन, राजा दीर्घबाहु की बात सुनकर सब लोग विस्मित हो गए। उनमें से धनुर्धरों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न ने बड़ी सभा में बिंदु देश के नरेश को आश्वासन देते हुए कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। प्रद्युम्न जी ने पृथ्वी पर 2 जगह बड़ा सा बांस गाड़ दिया और उन दोनों के बीच में अर्गिनी की भांति एक रस्सी तान दी। फिर उस रस्सी में समस्त सत्पुरुषों के देखते देखते जल से भरा एक कांच का घड़ा लटका दिया। फिर उन श्री कृष्ण कुमार ने धनुष उठाया और उसे भली भांति देखकर उसकी डोरी पर बाण का संधान किया। वह बाण छूटा और कांच के पात्र को छेद कर बीच में आधा निकला हुआ स्थित हो गया। एक ही और मुख और पंख दोनों दृष्टिगोचर होते थे। कांच के घड़े में धंसा हुआ वह बाण बादल में प्रविष्ट सूर्य की किरण के समान सुशोभित होता था। वह एक अद्भुत सा दृश्य था। त्रिकुश के फल की भांति उस पात्र के ना तो टुकड़े हुए, ना वह अपने स्थान से विचलित हुआ, ना उसमें कंपन हुआ, ना उससे एक बूंद पानी ही गिरा। विदेहराज, भगवान पद्म ने फिर दूसरे बाण का संधान किया। वह भी पहले बाण का स्थान छोड़कर उस घड़े में उसी की भांति स्थित हो गया। तदंतर सामने भी धनुष लेकर 5 बाण छोड़े। वे भी कांच पात्र का भेदन करके उसमें आधे निकले हुए स्थित हो गए। तदंतर सात्विकी ने भी धनुष लेकर एक ही बाण मारा, किंतु सबके देखते देखते वह कांच का पात्र चूर चूर हो गया। ये देख समस्त यादव तथा दूसरे दूसरे सैनिक जोर जोर से हंसने लगे और बोले, बस बस, तुम ही इस भूतल पर कार्तवीर्य अर्जुन के समान महान बाणधारी हो। तुम्हारे सामने अर्जुन, भरत तथा श्री रामचंद्र जी भी मात हैं, अथवा तुम त्रिपुरहंता रुद्र हो। द्रोण, भीष्म, कर्ण तथा परशुराम जी भी तुमसे हार मान लेंगे। तदंतर दूसरा पात्र लटका कर धनुधारियों श्रेष्ठ अनिरुद्ध ने उसके नीचे जाकर उसे गौर से देखकर हल्के हाथ से बाण मारा। वह बाण भी उस पात्र का भेदन करके आधा निकला हुआ उसमें स्थित हो गया। इस पात्र से 5 हाथ ऊपर आकाश में एक पत्थर लटकाकर दीप्तिमान ने धनुष उठाया और उस पर एक बाण का संधान किया। वह बाण भी पात्र के भी नीचे भाग को भेदकर अनिरुद्ध वाले बाण को आगे छोड़ता हुआ ऊपर वाले पत्थर से जा टकराया और फिर वेग से उस पात्र में ही आकर स्थित हो गया। तथापि बाण वेग के कारण उस पात्र से एक बूंद भी पानी नीचे नहीं गिरा। बाण जब तक गया आया तब तक भी जब पानी की एक बूंद नहीं गिरी। तब ये चमत्कार देखकर सब वीरों ने बारंबार साधुवाद देने लगे। तत्पश्चात बाणों ने पात्र को अच्छी तरह देखा, बहाला, फिर सबके देखते देखते नेत्र बंद करके धनुष लेकर दूसरे बाण चलाया। उस बाण ने भी उस समय पात्र का भेदन करके उसे अधोमुख कर दिया और फिर तत्काल ही उसका मुख ऊपर की ओर करके वह उसमें आधा निकला हुआ स्थित हो गया। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 भक्तजनों, सनातन धर्म से जुड़े रहिए। सनातन पुराण चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, एक शेयर मेरी सेवा को रोशनी देगा। धन्यवाद। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय।